सो नमस्ते एवरीबॉडी। एक्चुअली आई रिसीव सम क्वेरीज का, जैसे कि सी सेट पर एक वीडियो बना था साइंस ऑफ सी सेट, वैसे ही कुछ जी एस प्रीलिम्स के लिए भी मिल जाए तो बढ़िया होगा। देन आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस स्मॉल वीडियो फॉर दोज पीपल हु आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन द प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स जी एस में एक्चुअली होता क्या है कि जी एस इज़ ऑल अबाउट दीज 5 components। हियर आई ट्राई टू decode it, to simplify it, to demystify it in a very scientific technical manner, ताकि ये आपको इजी हो जाए स्ट्रेटेजी चार्ट आउट करने में, एनालिसिस करने में, वेयर यू आर लैगिंग, वेयर यू नीड टू वर्क। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट ओनली मी एक्चुअली, कुछ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये पूरा जो स्कीमेटिक डायग्राम है बहुत पहले मेरे को रिकमेंड किया था। द सेम थिंग मतलब आई एम शेयरिंग विद यू। सो एक्चुअली होता क्या है ना, प्रीलिम्स में दीज 5 आर दी मेजर कंपोनेंट्स। ठीक है, आपको इन पर वर्क करना पड़ेगा, क्रोनोलॉजिकली हम चलेंगे। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज़ द स्टडी पार्ट। यू ऑल नो विदाउट स्टडी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, अब स्टडी में क्या रहता है कि व्हाट टू स्टडी। सो जस्ट स्टिक टू द फंडामेंटल रिसोर्सेज विच आर रिकमेंडेड बाय द टॉपर्स। ठीक है, इधर क्या रहता है ना यूपीएससी में, यदि आप भेड़ चाल चल रहे हो तो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ फाइन, मतलब यू आर सेफ। ठीक है, तो स्टिक टू द सेम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी, these books only, and revise them multiple times is the second most important thing। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एटलीस्ट 10 to 15 टाइम रिवीजन इज़ अ मस्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ऑलवेज बी हम्बल, काउंट योर सेल्फ एज अ एवरेज पर्सन। ठीक है, डू नॉट थिंक दैट कि यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सम पीपल वुड से दैट कि दे डिड नॉट फॉलो दीज स्टेप्स एंड स्टिल दे मेड इट टू द मेन्स। सो देर आर टू थिंग्स। First, either they are lying, who knows, you do not know, right, what they did. Second thing is they are extraordinary, they are superhuman, they have some extraterrestrial powers, you can say that, you can assume that. Or third thing is, in some cases it could be their luck, they could be extremely lucky or fortunate। सपोज करो कि कोई हिस्ट्री वाला बंदा है, ठीक है, हिस्ट्री में ग्रेजुएट है, वो 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ जाते हैं, 10 उसमें से ऐसे हैं जो नॉर्मल बंदे को नहीं आते, नॉर्मल एस्पिरेंट को नहीं आते, तो उधर उसको एज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हो सकते हैं। जस्ट काउंट योर सेल्फ इन दी एवरेज 90% पीपल एंड दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स। मतलब 99% पीपल, 99% ऑफ दोज हु सक्सीड दे फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, दे नो अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो जो इक्का दुक्का लाखों में से एक आध एग्जाम्पल्स ऐसे रहेंगे, अपवाद जो रहेंगे, एग्जेप्शंस रहेंगे, वो ये कहेंगे कि मैंने पी वाई क्यू नहीं लगाया, मैं बस 2 4 मॉक लगा के गया। ठीक है, तो उनकी मत सुनना। ठीक है, जस्ट बी हम्बल, फॉलो द हर्ड, राइट। सो रिविजन is very important. Nobody tells you, but I'm telling you, like 15 to 20 revision is must. Now why it is must? Because you won't be able to retain until you revise। ठीक है, रिटेंट, यदि आपकी चीज़ें माइंड में रिटेंट नहीं होती तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। रिकॉल करना इज़ द मेन थिंग, नो। रिकॉल नहीं कर पाओगे तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 4 5 स्टेटमेंट देगा, 4 5 चीज़ें देंगी इधर उधर से, आपको वो सब जो है कनेक्ट करना है डॉट्स, और अपना जो है आंसर बनाना है, तो वो नहीं बना पाओगे आप। तो ये कब होगा, जब आपने तगड़े रिवीजन दिए हों, तभी चीज़ें रिटेंट होंगी तो चीज़ें रिकॉल होंगी तो चीज़ें रिमाइंड होंगी वहाँ पर, और आप जाके जो है फाइनली आंसर दे पाओगे एलिमिनेट करके या कुछ भी करके। तो दैट इज़ वाई रिवीजन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग फॉरवर्ड। पी वाई क्यूज़, ठीक है, इसी ऑर्डर में हम चलेंगे। पी वाई क्यूज़ नाउ मोस्ट इज़ द मोस्ट अंडर रेटेड थिंग इन द यू पी एस सी प्रिपरेशन। और अंडर रेटेड इसलिए भी है because people get stuck to the 10 years only, they do not know 30 years is the must। ठीक है, and PYQ is the differentiator। If you ask me like what makes some people exceed while other remain there, so it is PYQ। Nobody tells you कि they have solved the past 30 year PYQs rigorously। It is not only about solving them, it is also about revising them। एक बार आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, आप फिर से उसे रिवाइज करो। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पी वाई क्यू से आपको पता पड़ेगा कि व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड। ठीक है, वेयर टू रीड, वेयर नॉट टू रीड फ्रॉम। ये सब चीज़ें जो हैं, फिर हैक्स रहेंगे, ट्रिक्स रहेंगी, इंट्यूशन रहेगा, तो वो पी वाई क्यू डेवलप कर पाएगा वो, और कोई जो है डेवलप नहीं करवा पाएगा, है ना।
तो दिस इज़ समथिंग विच पीपल डू नॉट नो, स्पेशली फ्रेशर्स, कि भाई 30 ईयर के करने रहते हैं, रिग्रेसली करने रहते हैं, एक बार करने से कुछ नहीं होता, बार बार करने रहते हैं। PYQs है ना, दो सोर्सेज हैं, एक दिशा का सोर्स है और साथ में आपको प्रीलिम सिंप्लीफाइड का भी मैंने रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा था कि यार कैसी बुक है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। तो वो भी आप देख सकते हो। और शून्य ने हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। शून्य ने क्या किया है कि जो PYQs हैं उनके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस पे भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं, पेड मटेरियल है, यू कैन चेक इट आउट, राइट, नो प्रमोशन। अच्छा ठीक है, PYQ हो गया है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज योर मॉक, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्विंग के दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि आप जब स्टैटिक रिवाइज कर रहे हो तो साथ ही साथ में आप क्वेश्चंस दे दो, 20 to 50 क्वेश्चंस कहीं से भी आप दे सकते हो, दोनों दे सकते हो, PYQ भी दे सकते हो और मॉक भी दे सकते हो, ठीक है। फिर शून्य का फिर एक मटेरियल आता है जो कि स्टैटिक बुक्स पर जैसे कि स्टैटिक बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, इन सब पर जो है वो क्वेश्चंस दे देता है। तो ऐसा कोई भी मटेरियल आप उठा सकते हो, राइट। फिर आता है फुल फ्लैजेड मॉक्स। कितने देना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फुल फ्लैजेड मॉक्स 50 to 60 बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब कोई बंदा आ जाएगा और वो बोलेगा कि यार मैंने तो 4 ही मॉक्स दिए थे और मेरा निकल गया, 4 मॉक्स में निकल गया। अच्छा हाँ, अच्छा वो आपको ये नहीं बताएगा कि जो लास्ट ईयर उसने प्रीलिम्स दिया था उसमें उसने 40-50 मॉक्स दिए थे। अब मेरी भी फ्रेंड्स हैं, इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं बहुत सारे, उन्होंने जो है 4-5 मॉक्स ही दिए थे क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बचा था ना। टाइम ही नहीं बचेगा तो फिर कहाँ से आप पेपर लगा पाओगे, क्योंकि आप लास्ट ईयर भी इंटरव्यू में अपियर हुए। तो वो उनकी जगह सही है, बट रियलिटी इज दे हैव ऑलरेडी गिवन 50 to 60 मॉक्स एंड अबव दैट, ठीक है। तो फ्रेशर के लिए 2 टेस्ट सीरीज इज मस्ट, और यदि नहीं हो पाता है, टाइम का जो है कॉन्स्टेंट है, तो फिर आप 30-40 में भी जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मॉक के साथ व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि आप उसका एनालिसिस कैसे करते हो। तो जो बंदा 100 मॉक भी दे दे, यदि उसका एनालिसिस उसे करना नहीं आ रहा है तो इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। और कोई बंदा है जो 30 मॉक भी दे दे, 20 मॉक भी दे दे, लेकिन उसने एनालिसिस सीख लिया है, एनालिसिस करके जो है स्ट्रैटेजी उसने सीख ली है कि क्वेश्चंस को कैसा बनाया जाता है, क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होते हैं, वो इंट्यूशन, गट फीलिंग, गैस वर्क, तुक्का, वो सब उसका डेवलप हो गया है विद द राइट गाइडेंस, विद द राइट प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। तो फिर वो ज़्यादा बेटर होगा किससे, जो बंदे ने 100 मॉक लगाए उससे। तो क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर। मॉक लगाना इज़ नॉट ओनली अबाउट 2 घंटे का मॉक लगाना। मॉक लगाना इज़ मोर ऑफ अ 2 घंटे पोस्ट मॉक प्रैक्टिस और एक्सरसाइज विच यू डू इन एनालाइजिंग कि वॉट वर योर वीक एरियाज, ठीक है। इन एनालाइजिंग वॉट सिली मिस्टेक्स डिड यू डू, ठीक है। इन वॉट अदर वे दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व, दिस क्वेश्चन कुड बी मेड, कैसे बनाया जा सकता था एक क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन हैं। तो दैट इज़ ऑल मॉक इज़ ऑल अबाउट, है ना। मॉक लगाना डजेंट मैटर रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग, हाउ मेनी मार्क्स यू आर गेटिंग, 120 मिल रहे हो चाहे 80 मिल रहे हो, ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी रहता है जो कि 2-3 घंटे आराम से आपके ले लेता है। तो क्वालिटी एनालिसिस आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे करते हैं, उसका अगेन एक बहुत टेक्निकल और साइंटिफिक वे है। खैर वी कैन नॉट डिस्कस इट हियर, बट या एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक्स में आपको बता चुका हूँ कितने लगाना है, व्हेन टू गिव द मॉक्स। अच्छा टाइम ये रहता है कि ये भी एक चीज़ है जो किसी को मालूम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। योर एग्जाम इज़ एट 9:30, राइट। सो मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपन कि पीपल कंप्लेन कि दे कुड नॉट सॉल्व इवन द सिली थिंग्स। तो ऐसा क्यों होता है कि वो माइंड आपका ऑप्टिमली वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपका माइंड उस टाइम पर डी डे जो है ऑप्टिमली वर्क करे। तो आप अपने माइंड को ट्रेन करो कि एवरी डे, एवरी सेकेंड डे और दी थर्ड डे वॉट यू कैन डू, इतने ही बजे आप एक मॉक लगा सकते हो। मॉक नहीं लगा सकते तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ताकि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओ। आपका माइंड, जैसे आप 11 बजे सोते हो तो यू विल स्टार्ट फीलिंग स्लीपी नो एट 11 PM एवरी डे। तो सेम थिंग वर्क्स हियर। तो इधर भी आपको जब डी डे पर मॉक लगाना है तो उसी टाइम पर आप जो है प्रैक्टिस करते रहो। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। किसके मॉक लगाना है, तो भाई रेप्यूटेड कोचिंग्स जो हैं उनके साथ जाओ, वेल एस्टेब्लिश्ड कोचिंग्स जो हैं, हम सब नाम जानते हैं, जैसे विजन हुआ, फॉरम हुआ, सेफ खेल के जाओ, ठीक है। ऑल इंडिया मॉक्स लगाने चाहिए, तो जी हाँ बिल्कुल लगाने चाहिए इफ़ यू हैव द एक्सेसिबिलिटी एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड। ज़्यादा महंगे नहीं होते। जैसे अभ्यास है, तो अभ्यास में लगा चुका हूँ और अभ्यास के 2 एक्सपीरियंस है, बढ़िया एक्सपीरियंस है। एकदम ही सिमुलेट नहीं करती UPSC इन्वायरमेंट, लाइक आप लेट भी जा सकते हो, जैसे चाहे वैसे जा सकते हो ऐसा, बट या दे सिमुलेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट,
ठीक है, वो जो एनवायरनमेंट जो आपको देखने को मिलेगा ना, दैट वुड बी अमेजिंग। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि फर्स्ट टाइमर्स के साथ कुछ अनफोर्सिन इवेंट्स भी हो सकते हैं उस दिन एग्ज़ाम डे पे। जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था कि जो एक बेंच थी वो इतनी गायब थी ये वाली, तो उसने मेरे को रोक के रखा कि भाई एंड टाइम पे मैं इसे चेंज कर दूंगा, है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो आप इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाएं। तो इसलिए ऐसा है कि आप ये वाले जो ऑल इंडिया अभ्यास वगैरह रहते हैं ये आप दे सकते हो, इट वर्क्स। ठीक है, कैसे लगाना है, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एनालिसिस कैसे करना है। उसका एनालिसिस 3-4 सेगमेंट्स में बांट के कर सकते हैं कि जिसमें आप श्योर हो तो वो वाले आप लगा दोगे, जिसमें आप डाउटफुल है वो, जिस आपको नहीं मालूम कुछ क्वेश्चंस तो वो कितने क्वेश्चंस हैं, तो उसका एक पूरा अलग मेथड है, टेक्निकल मेथड है, दैट इज़ अ होल डिफरेंट थिंग। बट द थिंग इज़ कि आप सोचो कि आपने स्टडी कर लिया है तो दैट वोंट सफाइज, आप कितने ही रिवीजन मान लो दैट वोंट सफाइज। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ MCQ बेस्ड टेस्ट। एट द एंड ऑफ द डे you'll have to somehow make 85 above questions, है ना, जिसमें से गारंटेड आप 30 से ज़्यादा विद श्योरिटी सही नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। 30 से ज़्यादा कोई भी आ जाए, कितने से कितना बड़ा तुरम खा कोई खिलाड़ी आ जाए, वो ज़्यादा श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को आते हैं। इसके बाद आपको जो है रिस्क लेनी पड़ेगी और एलिमिनेट करके समहाउ आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चंस कितने बनाने, 85% से ज़्यादा बनाने हैं। ठीक है, अब जो कुछ लोग रहते हैं वो सेफ खेलने के लिए बोल देते हैं कि इट इज़ एज पर योर कन्वीनियंस, इफ़ यू फील लाइक 60 में बन रहा है तो 60 में कर लो, 90 में बन रहा है 90 में कर लो, मैं तो 60 ही करके आती थी। सो दोज टाइम्स आर दी गॉन टाइम्स, लाइक गॉन आर दोज टाइम्स जहाँ 60 में बन जाता था, आपको 85-90 के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। दैट इज़ अ मस्ट नोट, विल टेल यू, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, एक्यूरेसी के बेसिस पे आप नहीं खेल सकते, है ना। कुछ कुछ तो डिस्प्यूट्स भी इमर्जिंग, डिस्प्यूट्स निकल के आ रहे हैं 2-3-4 क्वेश्चंस में, UPSC हटा दे रहा है लोगों के वो सही थे, तो आप नहीं खेल सकते। दिस इज़ अ फैक्ट कि आपको 85 से 90 अबव जो है जाना ही पड़ेगा। तो दिस वॉज वन थिंग। तो ये आप कैसे जाओगे, जब आप मॉक लगाओगे तभी आपके अंदर वो जो गट्स हैं वो गट्स आएंगे कि आप गट फीलिंग के बेसिस पर जो है क्वेश्चंस को मार्क कर दो, 80-90 क्वेश्चंस को। ठीक है, PYQ हो गया, मॉक हो गया, अब आता है भाई गैस वर्क। गैस वर्क बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि UPSC इज़ एन एग्ज़ाम विच डिमांड्स अ सर्टेन लेवल ऑफ एप्टीट्यूड। मतलब एक CSAT वाला एप्टीट्यूड तो वो अलग है, एक एप्टीट्यूड आपको इधर भी चाहिए कि आप अपना जो है माइंड को यूज़ करें टू सॉल्व दी क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ नॉट ओनली द नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ दी आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग जो है, आपको क्या फील हो रहा है, मतलब इंटेलिजेंट गैसिंग जैसे हम कहते हैं। टोटल तुक्का नहीं रहता है इधर, ऐसा नहीं जय माता दी करके अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो करके जिस पे आया वो लगा दिया, वो नहीं रहता। 4 ऑप्शन हैं, तो बेस्ड ऑन योर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज दिस विल फॉर्म द बेस। ठीक है, द पिलर्स, द एडिफिस ऑफ दिस गैस वर्क विल स्टैंड ऑन द फाउंडेशन, ऑन द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन। तो ये मस्ट है, फिर उसके ऊपर आप ये पिलर्स खड़े कर सकते हो किसके, अपने गैस वर्क के। सो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो गैस वर्क जो है इज़ अ साइंटिफिक थिंग। 4 ऑप्शन हैं, मैथमेटिकली स्पीकिंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप 2 एलिमिनेट कर दे रहे हो तो आंख बंद करके आप इन 2 के साथ जा सकते हो, 2 में से किसी के साथ जा सकते हो। ठीक है, एक भी एलिमिनेट कर रहे हो, यदि आप एक भी एलिमिनेट कर रहे हो तो भी आप रिस्क ले सकते हो। यदि आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो, 80 के ऊपर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो कर सकते हो आप। ठीक है, सपोज करो 4 क्वेश्चंस हैं, 4 में से आपने चारों में ही तुक्का लगाया, उसमें से एक भी सही हो जाता है, एक भी सही हो जाता है, तो मैथमेटिकली स्पीकिंग यू विल नॉट लूज एनीथिंग, राइट। तो जो इंजीनियर्स हैं दे कैन रिलेट बेटर विद इट, मैथमेटिक्स वाले कैन रिलेट बेटर विद इट। व्हाट आई एम सेइंग, जनरली पीपल फियर, दे हैव अ फियर कि यार नहीं मैं रिस्क नहीं लूँगा, तो दिस इज़ रॉन्ग। you'll have to take risk. If you are not taking the risk then you are taking a big risk, right? तो अटेम्प्ट एनी वे आपको जो है 85 अबव 90 अबव करना है, मतलब 85 से नीचे तो जाना ही नहीं है, ट्राई करना है कि आप 90 अबव जाएं, राइट। लॉजिक और गट फीलिंग के बेसिस पे आपको एलिमिनेशन करना है और दैट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग 85 प्लस मार्क्स। सो दिस वॉज अ ब्रीफ ओवरव्यू, वेरी कंसाइसली प्रिसाइसली आई टोल्ड कि क्या करना रहता है। अब आपको करना क्या है कि आपको बैठना है, शांति के साथ देखना है कि यदि आप 100 से कम स्कोर कर रहे हैं किस में, अपने मॉक टेस्ट में,
तो वेयर यू आर लैगिंग, आपका स्टडी कंपोनेंट कैसा है, रिवीजन कंपोनेंट कैसा है, पैरामीटर्स बेंचमार्क्स मैंने बता दिए हैं कि 15 एक रिवीजन होना चाहिए, 10 से 15 होना चाहिए। अपने आप को सुपर ह्यूमन काउंट मत करो आप, कोई नहीं होता है, लोग झूठ बोल लेते हैं अक्सर तो, ठीक है, और होते भी हो तो ठीक है, वो हैं, आपको हम्बल रहना है। स्टडी आपको सबको मालूम है कि क्या स्टडी करना है, रिवीजन मैंने बता दिया। स्टडी के लिए फिर एक वही बात दोहराऊंगा जो मैंने प्रीलिम सिंप्लीफाइड वीडियो में देखा था कि 20% गिव्स यू द 80% आउटपुट, 20% ऑफ व्हाट यू डू विल गिव यू द 80% ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो स्टडी स्मार्टली करना है। जैसे स्पेक्ट्रम भी है, तो उसके कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनकी बस समरी देख लो आप, तो दैट वुड हेल्प यू। फिर जो 10 से 25 या 30 चैप्टर्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही लक्ष्मीकांत में है कि जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, कुछ ही चैप्टर ऐसे फिक्स्ड हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। पीवाईक्यू आप देखोगे तो 25 से 30 पीवाईक्यूज आपको एवरी ईयर दिख जाएंगे, जो क्वेश्चंस एवरी ईयर दिख जाएंगे जो पीवाईक्यूज से हैं, ठीक है। इधर डायरेक्टली लिफ्टेड, जैसा कि अभी हुआ रिसेंटली, 4 क्वेश्चंस वो डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम दी पीवाईक्यू। जस्ट 2018 और 19 पेपर जो है उससे लिफ्टेड थे डायरेक्टली अभी 2020 या 2021 में, राइट। तो ऐसा है। अदरवाइज 25 से 30 अगर आप एनालिसिस करो, पीडीएफ सर्कुलेट होती रहती हैं कि यार देखो 30 क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू से आए, तो दे आर राइट, मतलब पीवाईक्यू से और उनके जो ऑप्शंस हैं उनसे, तो वो आपको करना है। यदि आपने नहीं करे तो वो करो, ठीक है। फिर मॉक्स है, मॉक्स में आपको बता चुका हूँ कि अंटिल अनलेस यू डेवलप दैट गट फीलिंग, मतलब दैट सेंस ऑफ मेकिंग द राइट गैसेस, तब तक आपको मॉक्स देना है। स्पीड डेवलप करने के लिए आपको मॉक्स देना है, ठीक है। कितने देना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। कैश वर्क आपका कैसा है, तो आप जैसे कि जब मॉक्स दो उसका एनालिसिस करो, 3 पार्ट्स में एनालिसिस करोगे कि यार आई एम श्योर शॉर्ट अबाउट दीज मैनी क्वेश्चन, लाइक 30 क्वेश्चन आई एम श्योर शॉर्ट मार्किंग दीज 30 क्वेश्चन, तो वो सही निकल गए। फिर डाउटफुल मैं किस में हूँ, ठीक है। फिर जो बिल्कुल ही नहीं आते मुझे, तो उस पर तो काम करना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा। जिसमें डाउटफुल हूँ वो मेरे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यदि वो गलत हो रहे हैं तो उसका मतलब आपका गैस वर्क अच्छा नहीं है, तो वो गैस वर्क इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं, उसमें भी आपको थोड़ा टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि मतलब कुछ तो बिल्कुल ही वाहियात गैस वर्क बता देते हैं कि जैसे ट्राइक्लोसन है, तो लोशन आ रहा है इसके पीछे, लोशन, तो लोशन का यूज़ होता है, तो वो टॉयलेटरी में यूज़ होता है, तो ट्राइक्लोसन विद रिलेटेड टू टॉयलेटरी। तो ऐसे जो बिल्कुल ही वाहियात वो है गैस वर्क, उसके पीछे भी नहीं जाना है। नॉट एवरीथिंग यू कैन सॉल्व बाय दी गैस वर्क, और तुक्काबाजी और बाय द इंट्यूशन, नॉट एवरीथिंग गाइस। कुछ चीज़ें तो रटनी रहती हैं, पढ़नी रहती हैं। ट्राइक्लोसन वॉज गिवन इन द विजन ओनली विजन PT 365, राइट। और कुछ चीज़ नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, मतलब यू जस्ट नीड टू स्कोर 120 मार्क्स इन इट, नॉट मोर देन दैट, है ना। हाइंडसाइट बायस एक ऑलवेज रहता है, जो एग्जाम लाइक सिचुएशन रहेगी उधर ऐसे ट्राइक्लोसन जैसे क्रैक करने में डिफिकल्टी रहेगी यदि आपने नहीं पढ़े हैं। तो ABCD करके 4 ऑप्शन है, तो बेटर कि आप उसे छोड़ दो, है ना। ज़बरदस्ती एग्ज़ाम से बाहर आके मत बनाओ, वीडियोस मत बनाओ यदि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो, ताकि फिर इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट रहेगा, एस्पिरेंट रहेगा, वो इन्फीरियर फील करेगा, यार उसे ये वाला गैस वर्क क्यों नहीं आया। तो ऐसा गैस वर्क कोई भी डेवलप नहीं कर सकता, है ना, ये वाई आज गैस वर्क है। और अदर भी लॉजिकल गैस वर्क्स हैं जो वर्क करते हैं, वो आपको डेवलप करने हैं, ठीक है। सो this was a video. If you find it helpful, then you can share with your friends. For more such videos, you can subscribe to the channel. And thank you, bye.